क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 7 आश्चर्य चीज कौन कौन है? किस दिन उसको चुना गया, कैसे चुना गया और उसका अलग अलग नाम क्या है, उसका इतिहास क्या है, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बहुत ही ईजी तरीके से आपको बताएंगे ताकि 100% आपको समझ में आ जाए। कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़ा होगा कि विश्व के 7 आश्चर्य चीज है। उसमें ताजमहल का नाम है, चीन का दीवार का नाम है, बस 1-2 चीज का नाम आपको याद होगा। लेकिन सातों के सातों नाम बहुत कम लोगों को याद होगा। यदि आप लोग को याद नहीं है और नहीं जानते इसके इतिहास के बारे में तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीतामढ़ी बिहार को फॉलो कर ले। यूट्यूब पर राजू रजत सर को सब्सक्राइब कर दे। चलिए आपको बता दें कि जो 7 गो आश्चर्य चीज है ये 7/7/2007 को ही चुना गया। आखिर क्यों 7/7/2007 को ही आखिरकार क्यों विश्व के यानी दुनिया के 7 आश्चर्य चीजों को चुना गया? इसके पीछे कई राज है। अब चुनने का कारण क्या है? चुनने का यह तरीका है, ये जो आप देख रहे हैं विश्व के 7 चीज, इसको चुनने के लिए लोगों के द्वारा चुना गया। लेकिन कैसे चुनेगा? 2007 में उतना डेवलप नहीं था, तो फोन जो है उस समय डेवलप था। टेलीफोन के माध्यम से, थोड़ा बड़ा इंटरनेट को किसी किसी देश में चलता था, उसके माध्यम से, है ना, बाय पोस्ट, अलग अलग तरीकों से। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 जुलाई 2007 को विश्व के 7 नए आश्चर्य चीज था उसके बारे में घोषित किया गया। इनका चुनाव फोन या इंटरनेट के जरिए विश्व के नागरिकों की राय लिया गया। अब उसमें से जो है 1999 में इसकी प्रतियोगिता को चालू कर दिया गया था। यह प्रतियोगिता आखिरकार 7/7/2007 में चुनाया, लेकिन इस प्रतियोगिता को 1999 में ही चालू कर दिया गया था कि विश्व के 7 चीज को 2007 में चुनना है। इससे पहले प्रतियोगिता चालू कर दिया। जैसे आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, मान लीजिए 2024 में मैट्रिक का एग्जाम की तैयारी होने वाला है, तो आप 2023 में ही शुरू कर देते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं 14 साल पहले ही। उसी तरीके से अब विश्व के 7 आश्चर्य चीज को चुनने का जो हक मिला होगा वो इतना तो जरूर बुद्धिमान होगा कि इसके बारे में समय लगेगा अलग अलग जगहों से। तो 1999 में चालू किया और 2005 में इसके लिए मतदान जो है 2005 में चालू हुआ। शुरू हो गया तो 1999 से ही शुरू कर दिया था, लेकिन 2005 में इसके लिए मतदान जो है शुरू कर दिया गया। 200 लगभग लोगों का जो है रिएक्शन, मतलब 200 मानव निर्मित चीजों के बारे में लोगों का अलग अलग रिएक्शन आया। लोग कह रहा है कि इसको आप 7 आश्चर्य चीज में शामिल कर दीजिए, इसको कर दीजिए। अब विश्व में लगभग 212 देश है। अब 212 देश उस समय उतना ज़्यादा नहीं था, लगभग 200 के आसपास में है मान लीजिए। तब अलग अलग देश वाला अलग अलग अपने अपने देश की प्रतीक का, अपने अपने देश का मोन्यूमेंट्स के वगैरह सबका पिक्चर भेजा, है ना, उसका नाम लिखा। लगभग जो है इसमें आया था वो 200, लेकिन कम करते करते 21 बचा। अब कितना कम किया जाए? लास्ट में जा करके इसके पास 21 बचा। अब 21 में से आखिरकार जो है उसमें से 7 को चुना गया। वो चुनने का जो है अब लोग सब जो है देखा तो आखिरकार भावना तो होता अपने देश का। लास्ट में जो है अनोखेपन के मापदंड के अनुसार से 7 जुलाई यानी 7/7/7 को चुने गए 7 आश्चर्य चीज। ये बहुत ही रोचक और अनोखी चीज है क्योंकि 7/7/7 7 तारीख 7वां महीना 2007 के 7 गो दुनिया के आश्चर्य चीजों के बारे में घोषित किया गया। उसमें से 7 गो में से अपने देश भारत का भी नाम है। क्या है उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बढ़िया से देखिएगा, पूरा क्लियर समझ में आएगा। चलिए आपको बता दें, ये है ताजमहल। सबसे पहले हम इंडियंस हैं और हम इंडियन अपने देश का सबसे पहले गुणगान करेंगे। भारतीय हैं। भारत में ताजमहल है। ताजमहल प्रेम का प्रतीक माना जाता है, ऐसा इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन मैं प्रेम का प्रतीक इसे नहीं मान करके बिहार के जो दशरथ माझी हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी को पहाड़ पर से गिरते हुए देखा और बाद में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और उस पत्नी की प्यार में 14 किलोमीटर पहाड़ को 5 किलोमीटर या 14 किलोमीटर कुछ पहाड़ था, उसको काट करके 14 वर्ष तक वो काटा। ये इतना याद है कि 14 वर्ष तक लोग पहाड़ को तोड़ा। 5 किलोमीटर की 7 किलोमीटर पहाड़ था, उसको काटा 14 वर्ष तक और लोगों के लिए एक नया रास्ता बनाया। मेरे नज़र में वो दशरथ माझी प्रेम का प्रतीक है। लेकिन इतिहास के पन्नों में कहा जाता है कि ताजमहल को जो बनाए
और ताजमहल अपने आप में प्रेम का प्रतीक है। फिलहाल आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करिए, बताइए। फिलहाल आपको बता दें कि जो ताजमहल है चांदनी रात में बहुत ही खूबसूरत दिखती है। इसकी कुछ अनोखी बातें हैं। इसमें जो लकड़ी है वो यमुना के पानी से वो लकड़ी को जो है एक तरीके समझे फूड मिल रहा है। और लकड़ी कितने साल पहले बना मतलब वो, लेकिन अभी भी वो चल रहा है। चांदनी रात में जब आप इसको देखेंगे बहुत ही ज़्यादा आकर्षित लगेगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ से आप देख सकते हैं इसका अंदर जो है नीचे पानी के अंदर भी इसका कुछ व्यू है। इसके बारे में कुछ रोचक चीज़ बता दें कि आगरा में संगमरमर का बना यह मकबरा मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय मृत पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। यह 1632 में बना और 15 साल में पूरा हो गया। 1632 में बना, 15 साल में यह पूरा हुआ। वह अपने जीवन के अंतिम दिन कैद में से ताजमहल को देखते हुए बिताए थे, क्योंकि अंतिम दिन में उसका बेटा उसको कैद कर दिया था। यह खूबसूरत गुंबदों वाला महल चारों तरफ बगीचों से घिरा हुआ है। क्षितिज पर इसके ताज के आकार के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। ताज का जो आकार है उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता है। मुगल शिल्पकला का यह सबसे बढ़िया उदाहरण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां को उसके पुत्र ने बुढ़ापे में बंदी बना लिया था और उसने अपने अंतिम दिन कैद में से ताजमहल को देखते हुए बिताए थे और अचानक एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। और अभी भी भारत सरकार इस पर बहुत खर्चा कर रही है। हर साल इसको जो है मरम्मत वगैरह करा रही है, मैनेज कर रही है, ताकि जो है ये इंडिया का टूरिस्ट पैलेस बना रहे। और भारत में से बहुत सारे चीज़ को भेजा गया तो भारत में से इसको जो है सिलेक्ट किया गया जो आगरा में है ना। अब आगरा कहाँ है, किस राज्य में पड़ता है, आपको नीचे कमेंट करना है। बहुत बार बच्चा लोग गलती बता देता है। नीचे कमेंट करना है कि ये आगरा किस राज्य में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन मतलब अगले जो है ये तो पहला नंबर है। हम इंडियंस अपने देश का गुणगान पहले करेंगे। एक वीडियो एक लाइक तो बनता है ना ये ताजमहल के नाम पर, जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला पर चलते हैं। अगला है ब्राजील के रियो डी जनेरिया में पहाड़ी के ऊपर स्थित 130 फुट, देख रहे हैं ना, ये जो है ये लगभग 130 फुट ऊंची क्राइस्ट द रिडीमर। इसका नाम क्या है, क्राइस्ट द रिडीमर, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसके नीचे कुछ लोग खड़ा भी है। लगभग 130 फुट ऊंची माना जाता है, अर्थात उद्धार करने वाले ईसा मसीह की मूर्ति है। अब ईसाई धर्म के लोग अपने धर्म के बारे में प्रचार करेंगे, है कि नहीं, तो ईसाई धर्म के लोग इनको भेजे और कहा गया कि चलिए भावना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के बटे है भाई। इसे पोयम जो है एक लिखा गया हुआ है। यह क्रॉस या सलीब के आकार की है ना, देख रहे हैं। कंक्रीट और पत्थर की बनी है और 1931 में बन करके ये तैयार हुई थी, जब लोगों से मिले दान से इसे बनाया गया। एक्चुअली हुआ क्या कि ईसा मसीह में ईसाई धर्म के लोग सब जो थे उनका सबसे बड़ा प्रेम और सबसे विश्वास जो है ज़्यादा वो ईसा मसीह में है, और होना भी चाहिए। अपने धर्म के लोग हैं, जैसे हम हिंदू हैं तो हमें राम और कृष्ण शंकर जो हिंदू देवी देवताएं हैं उसमें हमारी आस्था है। मुस्लिम लोग अपने जो उनके अल्लाह है, उनके जो गॉड है, उनमें उनका आस्था है और होना भी चाहिए, है ना। लेकिन किसी दूसरे धर्म को आपको ठेस नहीं पहुंचाना है। आप अपने धर्म से प्यार करिए, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल है, कोई लोग है वो अपने पिताजी का मतलब सेवा कर रहा है, ठीक है, और आप दूसरे के पिताजी को कहिएगा वो पिताजी नहीं है, वो कोई दूसरा आदमी है। ये नहीं करना है। हर आदमी को अपने अपने धर्म की सम्मान करना है, बस मेरा यही कहना है। फिलहाल अपने टॉपिक पर आते हैं। कहा जाता है कि 1931 में ये बन करके तैयार हुआ था। ब्राज़ील के रियो डी जनेरिया में पहाड़ी के ऊपर स्थित है, ठीक है, और ईसाई धर्म के लोग सब चंदा इकट्ठा करके इनको बनवाए थे। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो पहला क्या था, ताजमहल। दूसरा क्या था, याद रखिएगा, ये क्या नाम है इसका, क्राइस्ट द रिडीमर। इसका नाम क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, क्राइस्ट द रिडीमर। आप देख सकते हैं। हम नीचे उतर जाते हैं और थोड़ा सा अंडरलाइन भी कोशिश कर दे ताकि आपको क्लियरली दिखाई भी दे, ठीक है। चलिए हम इसी कलर से कर दें। ये देखिए क्राइस्ट, देख रहे हैं ना, क्राइस्ट द रिडीमर, ये है आपका, ये क्लियर। चलिए हम इसको हटा देते हैं। तो ये है दूसरा नंबर। अब हम आपको बताते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर ये है,
इसका नाम क्या है आपको बता दें। ये रोम का कोलोसियम का असली लैटिन नाम एम्फीथियरम फ्लावियम है, जिसे अंग्रेजी में फ्लावियम एम्फीथिएटर कहा जाता है, लेकिन ये कोलोजियम के नाम से ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। रोम का कोलोसियम एक विशाल खेल स्टेडियम है। ये कोलोसियम जो है विशाल खेल स्टेडियम है, जो अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है। अब कुछ इसके अलग पार्ट्स को, एक पार्ट्स को हम पिक्चर दिखाए हैं, इसके कुछ अलग पार्ट्स को देखिएगा तो अलग है। इसके अंदर बहुत सारा चीज़ है, जिसमें से एक पार्ट्स ये भी है, और इसके अंदर खेल के स्टेडियम जो आजकल बनता है, जो आप देखते हैं, कहीं ना कहीं इसी का कॉपी करके बनाया जाता है। इसमें क्या था, रोम का कोलोसियम एक विशाल खेल स्टेडियम है। कोलोसियम लगभग 17वीं सदी में वेस्पेसियन में बनाना चालू किया था। कोलोसियम में 50,000 तक लोग इकट्ठे होकर के जंगली जानवरों व गुलामों की खूनी लड़ाइयों के खेल देखता था। इसमें कितना आदमी, 50,000 लोग उस समय एक बार में बैठ सकता था इसमें, और खूनी लड़ाई जो होता था जानवरों के बीच, जो गुलाम बनाया जाता था उस समय, उसके बीच लड़ाई होती थी। रोम का कोलोसियम का डिजाइन इतना बढ़िया है कि आज तक संसार के खेल स्टेडियम इसकी किसी न किसी रूप में नकल करके बनाए जाते हैं। मुझे लग रहा है, आपको कितना लग रहा है, क्योंकि इसका नकल तो कई बार हम देखते भी है, कई जगह पर इसका नकल है, यही नहीं पूरे वर्ल्ड में है। और यही नहीं, और सुनिए, अगला है चौथा नंबर, ये है, आपको याद होगा, अगर पूछेंगे कि विश्व के 7 को आश्चर्य चीज कौन है, हाँ याद है, कौन, ताजमहल, चीन की दीवार, तीसरा, भाई तीसरा तो नहीं याद है, अरे भाई नहीं याद है, वही तो हम आपको बता रहे हैं, ये है आपका चीन की दीवार। ये 5वीं सदी ईसा पूर्व में बननी चालू हुई थी और 16वीं सदी तक बनती रही। ये देख सकते हैं, लोग सब चीन की दीवार पर चढ़े हैं, चीन की दीवार पर लोग सब चल रहे हैं, और ये चीन की दीवार देख सकते कहाँ तक फैली हुई है। फिलहाल इसके बारे में आपको तो ज़्यादा जानकारी होगी ही, थोड़ा मोड़ा हम जानकारी दे देते हैं, कम चलाओ, क्योंकि आप लोग तो फेमस है ना, भारत और चीन बगल में है, तो भारत का ताजमहल और चीन की दीवार, 2 को नाम आप लोग को याद होगा। अगर हम सही है तो नीचे कमेंट करिएगा। यह दीवार चीन की उत्तरी सीमा पर बनाई गई ताकि मंगोल आक्रमणकारियों को रोका जाए। मंगोल के जो आक्रमणकारी सब जो था, उसे बचाव के लिए चीन की दीवार को बनाया गया। चीन की यह दीवार संसार की सबसे लंबी मानव निर्मित रचना है, जो लगभग 4000 मील यानी 6400 किलोमीटर तक फैली हुई है। अब 6400 किलोमीटर अनुमान आप लगा सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक होगी। अब उस समय इसको 7 को आश्चर्यचकित में, 7 वंडरफुल थिंग्स में हमारे अनुसार से जरूर शामिल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मानव द्वारा बनाया गया, किसी मशीन का उपयोग नहीं किया मेरे भाई, मानव द्वारा बनाया गया हुआ है। और जब मानव द्वारा बनाया जाएगा और इतने अच्छे चीज़ को अगर आप शामिल नहीं करते तो बेवकूफ़ हो जाते। लेकिन आप अपनी बुद्धिमानिता को सिद्ध कर चुके हैं। 7/7/2007 को वर्ल्ड का 7 वंडरफुल चीज़ को आप सिलेक्ट करके आप तो ऑलरेडी बुद्धिमान हो चुके थे। और एक आदमी नहीं किया, इसके पीछे बहुत सारे कमेटी का हाथ है, संगठित लोग मिल करके किए हुए हैं, बहुत बड़ी काम है। तो ये है कुछ चीन की दीवार, जिसके बारे में आप समझ गए। 4000 मील लगभग 6400 मील जो तक फैली हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि 1000 मील कितना होगा, आप डिवाइड करके बता सकते हैं ना, 16 चौका 64, 1000 मील 6400 हो गया। उसके अनुसार से भाग वगैरह करके मील के बारे में भी आप ज्ञात कर सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं जॉर्डन का पेत्रा। ये क्या है भाई? ये तो आप किला वगैरह कहीं दिख रहा, हाँ भाई ये किला ही है, लेकिन ये अपने तरह की पत्थर की इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। ये अपने तरह की पत्थर की इमारतें हैं, देख रहे हैं ना, पत्थर के काट काट के इमारतें वगैरह बनाया हुआ है, अपने ही तरह के पत्थर के, जो लाल चट्टानों से बनी हुई हैं। इनमें 138 फुट ऊंचा नक्काशी किया मंदिर प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर भी है, मंदिर का पिक्चर हम नहीं लिए, अंदर में है, नक्काशी मंदिर भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा नहरें, पानी के तालाब, खुला स्टेडियम जिसमें 4000 लोग बैठते थे, जैसे कई चीज़ें इसके अंदर है। समझ सकते इसके अंदर है, उधर जाइएगा तो अब हम तो नहीं देखे हैं। देखिए जॉर्डन जैसा देश अपनी धरोहर के, जॉर्डन देश में बना हुआ है, धरोहर के विश्व आश्चर्य चुने जाने से प्रसन्न है, क्योंकि पड़ोस के इराक तथा अन्य देशों में अशांति से जॉर्डन में
सैलानियों का आना कम हो गया। अब जब चुना गया तो आसानी से इसमें आना जो है कम हो गया। धीरे 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 भाई बहुत चीज़ है उसमें फेमस है, पकड़ा उकड़ा जाएंगे, नहीं गया। पेत्रा एक होर नामक पहाड़ की ढलान पर बनी हुई है ना, और पहाड़ों से घिरी हुई एक द्रोणी में स्थित है। यह पहाड़ मृत सागर से अकाबा की खाड़ी तक चलने वाली वादी अरबा नामक घाटी की पूर्वी सीमा है। यानी कुल मिलाकर बात करें तो जॉर्डन का पतरा अपने आप में एक अनोखा चीज है, और जॉर्डन जैसा देश का ये फेमस 7 वंडरफुल में शामिल हो गया। इससे वहाँ के लोगों के बीच खुशी का माहौल आया, है ना। ये कुछ आश्चर्यचकित है। आगे हम आपको और बताएंगे। अगला चीज को ले चलते हैं, माचू पिचू। अरे भाई हम तुमको गाली उली नहीं दे रहे, मत सोचना कि हम तुमको गाली दे रहे हैं। माचू पिचू इनका नाम है, हम तुमको गाली नहीं दे रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि तुम्हारा दिमाग कितना आगे होगा, हो सकता है ना। हाँ, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतों के बीच बसा माचू पिचू शहर पुरानी इंका सभ्यता का सबसे बढ़िया उदाहरण है। तो भाई मेरे, ये दक्षिण अमेरिका में है और एंडीज पर्वतों के बीच में ये बना हुआ है, देख सकते हैं। 15वीं शताब्दी के बाद माना जाता है कि स्पेन के आक्रमणकारी यहाँ पर छोटी चेचक जैसी भयानक महामारी ले आए। कब? 15वीं शताब्दी में। कौन? स्पेन के आक्रमणकारी। छोटी चेचक जैसी महामारी ना होता है देहात में थोड़ा बुनिया लेकिन बन जाता है, अब खा मत जाइएगा, बुनिया लेकिन बन जाता है, जिसके कारण यह शहर पूरी तरह उजड़ गया। अब वो चेचक उस समय आता था ना, तो उसका दवाई वही था नहीं, तो लोग सब वहां पर धीरे 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 ऊपर चलने लगे। जब इसे 7 आश्चर्यों में मतलब गिना गया, तो इस 5000 फुट ऊंचे सुंदर स्थान पर सैकड़ों लोग खुशियां मनाने एकत्र होने लगे। वाह वाह वाह, देख लीजिए। न कहता है नामी बनिया के डस डस भी कहता है, सही हाल इसका हुआ। पहले नहीं, पहले लोग यहां से भागता था, जब ये चुनाया वैसे हो गया। मतलब जब चेचक हुआ तब रोहित शर्मा है कि नहीं, और जब चेचक खत्म हुआ लोग के द्वारा चुना गया, तो वर्ल्ड कप पहले से, वर्ल्ड कप के पहले के रोहित शर्मा। अभी और रोहित शर्मा के बीच बहुत सारा न्यूज हम आपको अपने चैनल पर बताए हुए हैं। फिलहाल हम अपने टॉपिक से भटक रहे हैं। 1430 ईस्वी के आसपास इकाओं ने इसका निर्माण अपने शासकों के आधिकारिक स्थल के रूप में शुरू कर दिया 1430 में। लेकिन इसके लगभग 100 साल बाद जब इकाओं पर स्पेनियों ने विजय प्राप्त कर ली, तो इससे यूं ही छोड़ दिया गया। कहे छोड़ो इसको, कहा जाए इसको रखने, उसे खाली वीरान पड़ा हुआ देख रहा ना। माचू पिचू नामो एहने है, बस अब नामो एहन रखिएगा तो खाली रहबे करेगा ना। चलिए अगला है चिचेन इत्जा। भाई रे नाम कैसन है रे। आज के मध्य अमेरिका में कहा जाता है कि आज के मध्य अमेरिका में स्थित यह मंदिर जो है नगरी पुरानी माया सभ्यता का अवशेष है। मंदिर नगरी है, देख सकते सीढ़ी लगा हुआ है, लेकिन चढ़ते चढ़ते आपका हालत पंक्चर हो जाएगा भाई। साइकिल तो पंक्चर हो ना हो, लेकिन हालत आपका पंक्चर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सीढ़ी है, पता नहीं आप कौन चढ़ेगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा। माया सभ्यता यहाँ पर 750 से 1200 सदी के बीच फली फूली, और यह शहर इनकी राजधानी और धार्मिक नगरी थी। यानी माया सभ्यता था उस समय 750 से 1200 सदी के बीच, ये खूब बढ़िया सभ्यता था। यहाँ पर शहर जो है इनकी जो है फली फूली, और यह शहर इनकी राजधानी भी थी माया सभ्यता का। कौन? चिचेन इत्जा। शहर के बीचों बीच कुकुलकर्ण का मंदिर है। कुकुलकर्ण मंदिर है, जैसे देवी देवता होता है वो मंदिर है, जो 79 फीट की ऊंचाई तक बना हुआ है। ये इसकी ऊंचाई कितना है? 79 फीट। चिचेन इत्जा की 4 दिशाओं में 91 सीढ़ियां हैं, यानी कि चारों दिशा में है 91 को इसमें सीढ़ी है, और इधर से भी है, इधर से भी है, उधर से भी, उधर से भी है, चारों बगल से सीढ़ी है। 91 को। प्रत्येक सीढ़ी साल के एक दिन का प्रतीक है। प्रत्येक सीढ़ी जो है इस साल के एक एक दिन का प्रतीक है, और 365वां दिन ऊपर बना चबूतरा है ना। अब 91 गो 4 गो है, तो आप गुना कर सकते हैं। 9 चौका 36 है ना, 1 चौका 4, 364 हो गया। एक ऊपर का बना हुआ है 65। तो भाई ये हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि प्रत्येक दिन के अनुसार से सीढ़ी बनाया, गिन करके बनाया। उस समय
जब 750 में था, 750 से 1200 के बीच में बना हुआ था। मेरे अनुसार से इसको 7 आश्चर्यचकित में गिना जाना चाहिए, लेकिन इसको नहीं गिना जाना चाहिए मेरे अनुसार से। ये मेरा मानना, आपका मानना है कि नहीं है, आप सही है कि गलत है वो तो आप सोचिएगा। हमारा अपना मानना है, हम इसकी पुष्टि और इसका प्रूफ हम नहीं दे सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा आकलन भी हमारे लिए सही नहीं है। बाय द वे कुछ मिस्टेक हो जाए तो माफ़ करिए। अब इसमें एक एक दिन का प्रतीक है, तो ये हमारे लिए सही है। अब ये 7 चीज़ था, ये 7वां था। तो मेरे लिए अगर हम वोट करें तो इस 7 में से कौन कौन चीज़ मेरे लिए सही था? अब मेरे विचार से सही है, ई सही है, ई हमारे लिए सही नहीं है, ये भी हमारे लिए उतना ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में शायद हो सकते कम जानते हैं। ई सही है, 2 गो, ये भी सही है क्योंकि इसका आज कॉपी हो रहा है, 3 गो, ये भी सही है, 4 गो, ये भी सही है, 5 गो। यानी कुल मिलाकर के मान लीजिए कि पहला है आश्चर्यचकित ताजमहल, दूसरा का ये है, ठीक है, जिसका नाम है क्राइस्ट द रेडीमर, दूसरा का। तीसरा का ये है कोलोसिया का असली लैटिन नाम एम्फिथियम फ्लैवियम है, जो ये तीसरा है। तीसरा क्या था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये चीन की दीवार है, 5वां ये जॉर्डन का पेत्रा है, 6ठा माचू पिचू है और 7वां चिचेन इत्जा है। मेरे विचार से इसमें से 1-2 जो है, जैसे हमारे अनुसार से ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी हो गया है तो हो गया है। फिलहाल ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से यूट्यूब पर देख रहा है तो राजू रजत सर को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहा है तो सीतामढ़ी बिहार को ज़रूर फॉलो करिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे।